देखिए, आप देख रहे हो, ये जुगनू नहीं है, ये जुगनू नहीं है, ये लोगों के विरोध प्रदर्शन की लाइटें हैं फोन की, जिसके माध्यम से लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी योग्यता का सम्मान कीजिए। आप देखिए, वो ऊपर एंटीना पे चढ़े, उस पे पानी की टंकी पे चढ़े हुए लोग वहां से अपनी लाइट जला करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ऊपर। और देखिए ऊपर, चलाओ भाई, वो देखिए, दिखा दो भाई, दिखा दो ऊपर, देखिए कितने ऊपर तक, कहाँ तक, देखिए वो कहाँ कहाँ ये जुगनू जल रहे हैं। ये जुगनू नहीं है, ये योग्य अभ्यर्थियों की पीड़ा है। देखिए, ये आशा की किरण है, इनको आज भी उम्मीद है कि हमारे योगी बाबा हमें नौकरी देंगे, हमारी बात, हमारी पुकार ये करुण क्रंदन सुनेंगे। देखिए, आज SCRT के ग्राउंड के पीछे जैसे लग रहा है कि दिवाली आ गई है। गांधी जी के अगले स्टेप करो या मरो वाला जो नारा था, उस पे अमल कर रहे हैं, और यही योग्य अभ्यर्थी 2022 में दोबारा सरकार बना के आपको देंगे। अगर आप इनके साथ न्याय करेंगे तो ये आपकी सरकार दोबारा बनवाएंगे। और जब जब युवा बोला है, सिंहासन भी डोला है, आगे भी सिंहासन डोलते रहेंगे। अब हम उस जगह पे आ चुके हैं। टंकी दिखाइएगा जरा, अविनाश जी को बोलेंगे टंकी दिखाइए। इतनी ऊंची टंकी है, मुझे खुद हाइट से बहुत ज़्यादा फोबिया है, लेकिन मैं फिर भी चढ़ के कवरेज करूंगी। आप लोग प्लीज़ नीचे आ जाइए, थोड़ा सा बात करना है, थोड़ा सा बात करना है। नहीं, कुछ भी बात नहीं, सिर्फ सरकार से अब बात होगी। तो हम जाके इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये नहीं आएंगी, लेकिन इनसे बात करने के लिए हमें जाना पड़ेगा। अब हम उस जगह पे आ चुके हैं। आप देखिए, दो महिलाएं हमारे सामने बैठी हुई हैं। क्यों नहीं नीचे उतर रहे हैं? यहाँ पे इतना बड़ा रिस्क क्यों लेके बैठे हुए हैं? मैम, पूरी जिंदगी खत्म होने पे आ गई, हमारा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सब कुछ खत्म हो चुका है। मैं बदायूं से आई हूँ, अपना 1 साल का बच्चा छोड़ के आई हूँ, ससुराल से झगड़ा करके। पति ने कहा जाओ धरने की हो जाओ, यहाँ कभी मुंह मत दिखाना। मेरे पास सब कुछ खत्म है। मैं कहती मेरा बच्चा भी मर जाए, मैं भी यही मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी। क्यों नहीं योगी सरकार मानती? हम लोग फेल नहीं है ना, हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम लोग योग्य अभ्यर्थी है। मैम, जितना उन्होंने कट ऑफ रखा था उससे कहीं ज्यादा नंबर ला के बैठे हैं। क्यों नहीं दे देती? हम लोग उनके 32 सीटें खाली है। बिहार में पूर्ण समायोजन, राजस्थान में, पंजाब में इनके 32 सीटें खाली, केवल 22,000 सीटें जोड़ के देना है। क्यों नहीं कर देते? ये क्यों नहीं दिखता हम लोगों का? इनकी बहन बेटियां प्रदेश की सब सड़कों पे टंकी पे चढ़ रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा जान देने के अलावा। धरने में आप पति ने वैसे भी निकाल दिया है हमें। धरने के आने की वजह से, धरने में आने की वजह धरने के आने की वजह से ये नौकरी के चक्कर में सबको लालच थी कि मेरी बहू, मेरी पत्नी कमाएगी। अब नहीं है तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। शादी के वक्त भी के अलावा कुछ नहीं है, यही मेरे पास आखिरी मौका है। शादी के वक्त भी कुछ ऐसी डील हुई थी कि नौकरी लगेगी? तब तो पास थी, तब ये हुआ था कि मेरी तो बहू, मेरी तो पत्नी सुपर टेट पास, इसकी तो नौकरी पर 115 नंबर है मेरे। तब तक कंफर्म था कि जो पास है वो खास है, उसको नौकरी मिली है। लेकिन कॉमन बांट दिया गया, उससे 15,000 अभ्यर्थी अंदर हो गए। अब हम लोग ज्यादा नंबर पा के भी हम लोग बाहर रह गए। सिर्फ हम लोगों का एकेडमिक कल्याण सिंह के जमाने का है। हम लोगों को सुपर टेट में 110 मेरे नंबर है, लेकिन सिर्फ एकेडमिक मैम कम है, इसलिए हम लोग बाहर रह गए। कल हम लोग SCRT में सुबह से बैठे रहे, नाम का मैम से बोलते रहे कि हम लोगों से मिल लीजिए, लेकिन शाम को वो पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गई। रो क्यों रही हैं? क्या हम लोग अंदर से बहुत टूट चुके हैं। हम लोग हर एक की बातें सुनते हैं, घर से तो सुने, ससुराल से तो सुने, हर जगह से बातें सुनते हैं। सरकार फिर भी हमारी सुध नहीं ले रही है। हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। आप लोग इतने रिस्क में लेकर क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं? ऐसे करने से कोई तो, लेकिन कोई सुन नहीं रहा ना आपकी बात को। अब मैम क्या करेंगे? बिन नहीं सुनेगा तो हम लोग यही से बस मरेंगे ही। क्या करेंगे? कोई अगर चारा नहीं बचेगा तो यही है। कोई बात करने के लिए नहीं आया है? मैम, कोई भी नहीं, अभी तक कोई हमको कोई पूछ नहीं रहा है। अगर हम लोग यहाँ जान भी दे दे तो शायद सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन अभ्यर्थियों की कोई मांग नहीं। हमारे साथ ही ऊपर 80 फीट के ऊपर ऊंचाई पर वो बैठा हुआ है और वो मान नहीं रहा है हम लोग की। में जो कुछ कहना है स्पष्ट कहे ना, खुले मंच पे आके स्पष्ट कहे क्या करना है क्या नहीं करना है। सिर्फ मामले संज्ञान में है। हमारे सभी साथी लोग प्रत्यावेदन पे प्रत्यावेदन, अपने 75 जिले के बच्चे हैं, सबको प्रत्यावेदन दे के आए हैं। का सफर जो है, सफर में सफलता तभी मिलती है धैर्य पूर्वक काम करने से ही। 52 दिन का आपका धरना अगर हो गया है, अगर आप धैर्य ऐसे खो देंगे तो हो सकता है कि सरकार आपके बारे में सोच रही हो, लेकिन धैर्य कितने दिन हो गए तभी तो ये धैर्य खोया है। कल अनामिका मैम से इतना अनुनय विनय किया, मिल लीजिए, बात कर लीजिए, लेकिन एक भी बार एक शब्द नहीं बोली आके। 1857 में झांसी की रानी को देखा होगा, लेकिन आज झांसी की रानी की सबूत बानगी आज हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे हर एक पिलर पे 2 महिलाएं बैठी हुई हैं।
सच बात है, ये कहा जाता है कि नारी के बहुत सारे रूप है। अगर वो सरस्वती है, लक्ष्मी है, दुर्गा है, तो वो काली भी है। आज एक रूप, हम रौद्र रूप इन महिलाओं का देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की महिलाओं का, जहां पर नारी सशक्तिकरण की बात कही जाती है, नारी शक्ति की बात कही जाती है, नारी को पढ़ाने की बात कही जाती है, बढ़ाने की बात कही जाती है। सर्व शिक्षा अभियान सरकार का चल रहा है। हम सरकार को, ये नहीं है कि हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हम सरकार से ये पूछ रहे हैं इन योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के माध्यम से कि आखिर क्यों इनसे बात नहीं की जा रही है। सारी हमारी महिलाएं बहनें हैं यहाँ पर आई हुई हैं कि वो घर से किसी तरीके से आती हैं, छुप के आती हैं, और कई सारी बहनों की शादी टूटने की कगार पे है। उनसे शादी इसलिए हुई थी कि वो मतलब इसमें 69,000 परीक्षा को पास की हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत पुराना एकेडमिक होने की वजह से आज वो हमारी बहनें बाहर हैं, उनकी भी शादी टूटने के कगार पे है। बहुत सी बहनें ऐसी हैं हमारे बीच में, बहुत सी बहनें हैं कि जो अपने हस्बैंड की दवा करा रही हैं। कोई बहन ऐसी है कि जिसकी शादी नहीं, उसके माँ बाप बीमार हैं। एक हमारी बहन आई थी सबा, उसके पिताजी को कैंसर है। बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के पास। हम लोग बहुत गरीब घरों से हैं सर, और किसी तरीके से पढ़ाई करके इस मुकाम पर आए हैं कि आज हमको नौकरी मिलना चाहिए। अगर हम लोगों को नौकरी नहीं मिलती है तो ये हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा, और अन्याय करने वाले को भगवान कभी माफ़ नहीं करता। इंसानों को ये समझना चाहिए कि इंसान से भी बड़ा कोई है दुनिया। पिछले सिचुएशन है, लगातार आप तो कवरेज दे रही हैं और देख भी रही हैं हमारी लोगों की दुर्दशा, किस तरीके से हमारे साथ पुलिस प्रशासन भी दुर्व्यवहार करती है। हमारे मुद्दे को हम अगर चाहते हैं कि हमारा मुद्दा मीडिया में जाए, हम बड़े मीडिया तक अपनी बात पहुंचा सके, तो मैम हमें रास्ते में ही रोक करके इको गार्डन में भर दिया जाता है, क्योंकि इको गार्डन में कोई मीडिया ऐसे तो जाएगा नहीं मैम, और हम लोगों का इतना कोई पौआ तो है नहीं कि हमारे पास मीडिया अपने मन से दौड़ के आएगा। जब तक हम सड़कों पर नहीं पहुँचेंगे तब तक मीडिया हमें कवरेज नहीं देगा मैम, क्योंकि उनको पता होगा तब तो देंगे ना कवरेज मैम। और हमें कल भी इस दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा। पुलिस वाली महिलाएं और पुलिस वाले सर इस तरीके से गालियां दे करके और इस तरीके से लज्जित करके हम लोगों को धक्का दे के भेड़ बकरियों की तरह गाड़ियों में भरे थे मैम। कई महिलाओं की चूड़ियां टूट गईं, और मैम सोचिए इस वैकेंसी की वजह से बहुत लोगों की शादियां फिक्स हुई थी और बहुत लोगों की शादियां टूटने के कगार पे आ गई हैं, क्योंकि दहेज का नाम बदल चुका है। दहेज का नाम है सर्विस वाली बहू। आज तो गार्जियन जाते हैं, कहते हैं हमारी बेटी एमएड पास है, बीटीसी कॉलेज डिग्री कॉलेज पढ़ाती है, कहते डिग्री कॉलेज ना पढ़ाए, प्राइमरी पढ़ा है, सरकारी होना चाहिए। बहन की शादी टूटते टूटते बची है, उसकी नौकरी लग गई थी, पर किसी कारणवश संशोधन वाले मुद्दे में उसकी नौकरी चली गई। कंडीशन ये हुई मैम कि उसकी शादी टूटने की कगार पे थी। हमारे परिवार में कई लोगों ने जाकर बहुत समझाया, और समझाने के बाद तब जाके उन्होंने कहा कि हम 60 लाख रुपए दहेज नहीं लिए थे। लड़का कस्टम ऑफिसर था, उन्होंने कहा हम 60 लाख रुपए दहेज नहीं लिए थे, हम सर्विस वाली लड़की देख के शादी किए थे, और अब इनकी नौकरी चली गई। मैम सोचिए उस समय उस लड़की का क्या हाल होता, उसकी मनोदशा कैसी होती, जिस समय उसका ससुराल कहेगा हम इसको नहीं रखेंगे। सपोर्ट ना करे, सरकार बात ना सुने, मंत्री अधिकारी आपसे मिलने को तैयार ना हो, तो फिर कैसे आप आगे किस उम्मीद में यहाँ पर बैठे हुए हैं? मैम इतनी विनती कर चुके हैं, अब कोई विनती करने का कुछ नहीं बचा हुआ है। इसीलिए हम लोगों ने यही तय किया था कि आज आर या पार करने के लिए ही उतरेंगे। बस अगर हमारी शासन ने बातें ना सुनी तो एक एक करके सभी लोग चढ़ के सीधे नीचे कूद जाएंगे। बस सीधी बात। किसी एक के साथ भी ट्रेजेडी हुई, एक एक बच्चा वहीं से कूदेगा और सबके सब आत्महत्या करेंगे। और मैम ये आत्महत्या नहीं होगी, ये हत्या होगी जो यूपी सरकार के द्वारा की जा रही है, यूपी सरकार में आला अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। ये सिर्फ एक हत्या मानी जाएगी, आत्महत्या नहीं मानी जाएगी, और इसकी जिम्मेदार यूपी सरकार होगी। और जो परिवार अपने परिवार के किसी भी व्यक्ति को खोएगा उसका जिम्मेदारी कौन लेगा मैम, ये जवाब देना पड़ेगा यूपी सरकार को। क्या कठोर है, मतलब जिगर भी कितना कठोर हो चुका है। कहते हैं कलेजा जो होता है वो बहुत मासूम होता है, लेकिन इतना कठोर हो चुका है। ये हकीकत है उत्तर प्रदेश में कि महिलाएं बैठी हुई हैं, बिलख रही हैं, घर से निकाल दिया गया, धरने में आ रही हैं, कैसे रह रही हैं, कैसे नहीं रह रही हैं, सोने की जगह नहीं है, खाने की जगह नहीं है, शौच जाने की जगह नहीं है। इतना प्रताड़ित कर दिया गया है कि शौच जाने की जगह नहीं है। उसके बाद भी आज अगर टंकी पे चढ़कर ये डू और डाई करने के लिए तैयार है, उनसे कोई भी मिलने के लिए नहीं तैयार है। अचंभित हूँ मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बात ये स्टेप देखने के बाद भी कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा है। तो मैम क्या करें हम लोग, बताइए। आज 53 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं। खाना एक टाइम वो भी थोड़ा रूखा सूखा जो मिल जाता है, खाने के लिए नहीं है हम लोग के लिए, पैसा नहीं, आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से एकदम विक्षिप्त हम लोग हो गए हैं। अब हम लोग यही एक चारा, जो न मंत्री सुन रहे हैं, ना विधायक सुन रहे हैं, ना कोई आला अधिकारी सुन रहे हैं, तो हम लोग बस यही एक विकल्प है कि हम लोग उस पर चढ़ के एक लोग चढ़ के अपना जान दे देंगे। ठीक है, इस नौकरी अगर नहीं मिली। कहाँ से आए हैं? बस मैं संगीता भारती देवरिया से आई हूँ। तो आते हैं आप यहाँ पे, फैमिली में कोई इशू नहीं है?
मैम हम अपने घर से अपने माँ बाप से झगड़ा करके आए। हमारे पिताजी नहीं है लेकिन हमारे भाई लोग हैं, भौजाई लोग हैं, उनसे हम झगड़ा करके आए कि इस भर्ती में हम जाएंगे और इस नौकरी लेकर ही हम आएंगे। इतनी आर्थिक स्थिति हम लोग खराब है कि अब आपसे हम क्या बताएं, समझ जाइए मैम। भैया भाभी सपोर्ट करते हैं? भैया भाभी कोई नहीं सपोर्ट करेगी, मेरी बूढ़ी माँ है वही सपोर्ट करती है, वही मेहनत मजदूरी करके हमको पैसा देती है, उसी से हम आए यहाँ पे। दिन हो गए हमारे धरने को, 53वां दिन है आज। 53वां दिन। हाँ 53वां दिन है। कोई ऐसा मंत्री विधायक हमने नहीं छोड़ा जिसके पास हम ज्ञापन लेके नहीं गए। आश्वासन सबने देते हैं, सब आश्वासन देते हैं, लेकिन यहाँ ग्राउंड लेवल आश्वासन में क्या देते हैं कि मामला आपका ठीक है, कि मामला ऊपर तक पहुंचाएंगे, कि बात करेंगे? आश्वासन में केवल वो कहते हैं कि आपका मामला हमारे संज्ञान में है और हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, देखिए योगी जी के राज में, बीजेपी के राज में आप देखिए योग्यता कितना ऊपर पहुंच गई। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपर दिखाइए कि योग्यता कितना ऊपर पहुंच गई है। योगी जी कहते हैं ना कि हम योग्यता का सम्मान करते हैं, तो पूरे यूपी में योग्यता, विधानसभा में, इको गार्डन में, यहाँ टंकी के नीचे SCRT के ऑफिस, कैसे आप देखिए सड़कों पे भटकती फिर रही है। ये योगी जी के शासन में योग्यता है। आने वाले समय में 24 तारीख को हमारा स्वयं का पेट का एग्जाम लगा हुआ, लेकिन हम यहाँ पे अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कंडीशन में है ना कि मैं क्या बताया, मैं लखनऊ में रह रहा हूँ, आज 53वां दिन मेरा भी है, मैम जानती हैं। अब मैं एक अपनी अंतरात्मा को कैसे यहाँ रखा, मेरा दिमाग हमेशा घर पर रहता है। क्यों? क्योंकि मेरी माँ बीमार है, उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मेरे पिताजी रिटायरमेंट हो चुके हैं नौकरी से। आज ऐसी कंडीशन है कि आज यहाँ पे दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है, अच्छे नंबर होते हुए भी। और अब क्या कोई शब्द नहीं निकलता है मैम। मैडम जी, कुछ समझ में नहीं आता 2 है। महीने पहले पथरी का ऑपरेशन कराया हुआ, डॉक्टर ने बताया हुआ कि आप 6 से 7 महीने तक कहीं लंबा सफर नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते कंटिन्यू। मैं आजमगढ़ से आया हूँ, लगभग 7 घंटे लग जाते हैं हमको अपने यहाँ पे आते हुए, मेरा पेट फूल जाता है। फिर भी मैं योगी जी से अनुनय निवेदन कर रहा हूँ कि योगी जी हम योग्य हैं और हमें हमारी योग्यता सिद्ध की है। अब आप हमारे 1,37,000 जो समस्त सीट थी वो सारी सीट भरने की कृपा करें। क्या कह रहे हैं? जैसे जब भी मैं यहाँ आता हूँ पूछते हैं बेटा क्या चल रहा है, वहाँ पे हुआ कि नहीं, कुछ फाइनल हुआ कि नहीं, लेकिन मैं उनको कौन सा जवाब दूं उनको। एक चौपाई लिखी हुई है रामायण में, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैम योगी आदित्यनाथ जी का जो वचन था कि जो भी हमें 1,37,000 पदों पे हमें भर्ती करनी है और योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, मैम आज उनका तो जो वचन है वो अधूरा छूट रहा है और प्राण देने के लिए युवा मजबूर है मैम। तो वचन भी जा रहा है उनका और प्राण भी जा रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही स्थितियाँ खराब हो रही हैं। बातें भगवान राम के बारे में होती हैं। किस चीज का एग्जाम है अभी आपका लगा हुआ? PGT का है, 18-19 तारीख में है मेरा। इतनी गंभीर सिचुएशन है, ऐसी परिस्थिति है, इतना दर्द है, इतनी उम्मीद है, उम्मीदें टूट रही हैं, झूठी उम्मीदें हैं, आश्वासन झूठे हैं, उम्मीदें झूठी नहीं कहेंगे। उस बीच में आप कैसे पढ़ाई कैसे कर ले रहे हैं? क्या करें मैम, इसमें होने के भी चांस है, नहीं भी होने के चांस है। सरकार हमें 52 दिन से हम लोग धरना कर रहे हैं लेकिन सुनी नहीं रही है, तो कैसे उम्मीद हम लगाएं। हो भी सकता है, नहीं भी, तो हम अगली परीक्षाओं की तैयारी भी में लगे हैं कि क्या पता हमारा दूसरे में हो जाए, लेकिन हमें नहीं लगता कि सरकार सुनेगी हमारी, क्योंकि 52 दिन से कोई हमारा हाल चाल लेने नहीं आ रहा है। लगा हुआ है तो घर वाले कहते नहीं कि एग्जाम लगा है, क्या फालतू काम कर रहे हो, धरने में जा रहे हो? मैम बोलते हैं घर वाले कि एग्ज़ाम भी लगा हुआ, अपनी पढ़ाई कर लो, लेकिन करें तो क्या करें हम। यहाँ भी आना हमारा बहुत ज़रूरी होता है, अपनी आवाज़ उठाना पड़ता है हमको, क्या करें इसके अलावा, और कोई हमारे पास चारा ही नहीं हो पाता है। पहले आंदोलन होता था, अन्ना आंदोलन हुआ, JP आंदोलन हुआ, आंदोलन होता इसलिए ताकि हम बात सुनी जाए हमारी, लेकिन अब तो आंदोलन का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। आप बैठे रहिए, कोई मतलब नहीं है। कोई निकलेगा, मतलब निकलेगा मैडम। ये है कि हमारे मुख्यमंत्री जी के सही बातें नहीं पहुंच पा रही है। सल्फाक्स लेकर अगर मैं नहीं मतलब मेरी मांगे पूरी की गई तो मैं सल्फाक्स खाऊंगा और 2-4 लोगों को चाय में डाल कर खिला कर पिला, क्योंकि इसीलिए आए हैं हम लोग कि यहाँ पर कुछ लेकर जाएंगे। अब यहाँ से जाएंगे तो क्या मुँह दिखाएंगे घर पर। मैं अवधेश कुमार रायबरेली से। फ़ोन आते हैं सुबह शाम में 3-4 बार आते हैं, लेकिन अब उनको हम कौन सा आश्वासन दें कि हम जिस काम के लिए आए हैं, योग्यता सिद्ध करने के लिए आए हैं और योग्य लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग उम्र के इस पड़ाव में हैं कि ये हमारा अंतिम अवसर है, इसके बाद हम न घर के हैं न घाट के हैं। इसलिए हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध निवेदन करना चाहेंगे कि हम लोगों की योग्यता को सिद्ध करते हुए, जो हम लोगों ने योग्यता सिद्ध की है, उन योग्य लोगों का सम्मान करते हुए उनका शिक्षक भर्ती में स्थान दिया जाए। बैठने से बहुत कुछ होगा, धरना देने से और वो अंग्रेज भाग गए,
ये बीजेपी क्या है, जरूर सुनेगी हम लोग की बात। अभी भी उम्मीद है? जी अभी भी उम्मीद है, क्योंकि हम लोग लीगल पॉइंट पे हैं। कोर्ट के आंदोलन हम लोग दिए, आंदोलन दिया गया, अंग्रेज भाग गए, हम लोग आंदोलन करेंगे, बीजेपी जरूर सुनेगी, हम लोग सुनवाएंगे, उसको जबरदस्ती सुनवाएंगे, नहीं मानेगी तो अपना हम जान देंगे, क्यों नहीं सुनेंगे। हम लोग लीगल पॉइंट पे हैं, क्योंकि कोर्ट का आदेश है 1,37,000 2 क्रमागत भर्तियों में भरना है। हम लोग मतलब नाजायज तरीके से मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी उम्मीद यही है कि हम कोर्ट के आदेशानुसार पे हैं, हम सही मांग कर रहे हैं, एक न एक दिन हमारी सरकार सुनेगी। को देखिए पानी की व्यवस्था यहाँ पर कैसे हो रही है। ये पानी जो है वो बाल्टी में और रस्सी के जरिए ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत है, गर्मी बहुत है, गला सूख रहा होगा, ये यहाँ पर ऐसे हो रहा है। और ये अभ्यर्थी नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। इनकी बस एक मांग है कि इनकी बात को सुना जाए और लिखित में आश्वासन दिया जाए। लेकिन अभी तक गंभीर सिचुएशन यहाँ पर ये है, सवाल है ये यहाँ पे, दुर्भाग्यपूर्ण यहाँ पर स्थिति ये है कि इनसे बात करने के लिए, इस गंभीर परिस्थिति में भी कोई इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? सवाल आज हम यहाँ करते हैं, मीडिया करता है कि क्यों इनसे बात नहीं किया जा रहा है, इनका गुनाह क्या है? क्या इतने ज़्यादा ये अभाग्य है कि इनसे बात नहीं किया जा सकता है? आवाम आपकी है, आपके द्वारा चुनी गई सरकार है, तो क्यों इनसे बात नहीं की जा रही? इनसे बात तो करिए, अच्छी बुरी कोई भी बात करिए। शिक्षा मंत्री सामने आए, इतने दिन से हम लोग कह रहे शिक्षा मंत्री सामने आए, खुली डिबेट हो, हम लोग प्रश्न करना चाहते हैं शिक्षा मंत्री जी से। सामने आए, सीधे आह्वान कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी सामने आए, हमारे सामने आकर के हमसे बात करें, हमारे प्रश्नों का जवाब दें। अगर शिक्षा मंत्री का भाई गलत कागजों के साथ एक्सपायरी डेट का EWS लेकर के सरकारी टीचर बन सकता है, और हम लोग सब योग्यता के हर मानक को क्वालिफाई किए बैठे हैं और सही तरीके से नौकरी चाह रहे, तो क्यों नहीं मिल रही मैम? के माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर दी जाए। पुलिस प्रशासन यहाँ पे बैठी हुई है, पुलिस प्रशासन को ये आदेश दिया जाए कि इन लोगों की, इनकी मांगों को सुना जाए, इनसे बात किया जाए। आप मंत्रियों से बात करिए, अधिकारियों से बात करिए कि क्या इसमें बेस्ट पॉसिबल हो सकता है, और अगर बेस्ट पॉसिबल हो सकता है तो इन्हें अपने घर को वापस जाने के लिए कहिए, अपने कामों पर लगने के लिए कहिए, क्योंकि ये योग्य हैं और युवा हैं, और युवा ही देश का भविष्य है। किसी और खबर के साथ आपके बीच होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए खबर पे।